अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? सब ठीक है? उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो एक DIY वीडियो है, डू इट योरसेल्फ। तो ये हमारी वॉशिंग मशीन थी, ये ख़राब हुई थी। तो अक्सर लोग जब इस तरह की चीज़ें ख़राब होती हैं तो मैकेनिक्स को बुलाते हैं, फिर वो खोलते हैं और ज़्यादा सारा पैसे लेके वो काम कर देते हैं, या रिपेयर कर देते हैं अंदर से, या उसको अपने पास जो पार्ट्स पड़े होते हैं उससे कोई पार्ट्स लगा के को कर देता है। तो इस दफ़ा मैंने सोचा कि मैं ख़ुद करता हूँ। फिर एक दोस्त भी था हमारा, उसने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे करना है, और कुछ चीज़ें मैंने फिर ख़ुद भी नोटिस की। तो आए आपको दिखाता हूँ। और अभी उसको मैंने ठीक कराया, सब कुछ कराया, फिर बाद में बताता हूँ कि इस पर कितनी कॉस्ट आई है और कैसे खोला मैंने और कैसे बंद करना है, तारों के कनेक्शन कैसे करने हैं उसके। और अभी वो मोटर मैं रिपेयरिंग के लिए ले गया क्योंकि वो उधर ठीक नहीं हो रही थी। रिपेयर कराइए मोटर, और रिपेयरिंग के बाद हम आज उसको लगाएंगे इंशाल्लाह। तो आपको दिखाता हूँ कैसे लगाते हैं। ये मोटर होती है इसके अंदर, ठीक है। फिर और ये उसके कुछ कनेक्शंस होते हैं। इसके साथ जो पहले तारें थी वो अलहदा थी, उसमें कुछ येलो थी और ब्लू और ग्रीन तो ठीक थी, ये सही थी। और तो अभी हम उसमें उसको खोल के उसके अंदर देखेंगे कि ये वाली तारें हैं कि नहीं। और मोटर ये छोटी सी मोटर है जो अभी नए वॉशिंग मशीन में जो आती है। पहले इसके ये बुश ख़राब थे तो ये इस तरह फ्रीली नहीं मूव कर रही थी। अभी अगर इसको मैं इस तरह करूँ तो ये फ्रीली मूव कर रहे हैं। इसके इधर एक किस्म के बोल्ट्स लगे होते हैं जो कि दोबारा नहीं लगते, वो एक ही दफ़ा नीचे से उसको पेचकस से या कुछ तरह हथौड़ा मार के उसको तोड़ना पड़ता है। और इधर इसके अलग से एक बुश लगे होते हैं रबड़ के, से हम उसको मोटर को अपनी जगह पे फिक्स करेंगे। तो इंशाल्लाह अभी मैं दिखाता हूँ आपको कैसे करना है सब। इससे कुछ सामान तो मैंने शॉपर में रखा था। ये जो मोटर के ऊपर लगती है बेल्ट लगाने के लिए वो है, इसमें बेल्ट भी पड़ी हुई है। और जैसे कि मैंने बताया आपको ये बुश जो इसके साथ लग रहे हैं, और इसके कुछ नट बोल्ट वगैरह जो इसके ऊपर लगते हैं वो सारे हैं। और ये अगर आपको नज़र आ रहा हो तो इससे पहले जो मैंने अभी नट्स आपको दिखाए हैं जो अभी लगाए हैं, बाद में अगर रिपेयर हो जाए तो इससे पहले ये वाले लगे। और ये भी इसके कुछ नट्स से नीचे लगाने वाले वो। तीनों में सारी फिटिंग कर लो। इसके बाद भी कोई मसला होगा तो फिर इसको दोबारा खोलना सारा कुछ करना मुश्किल होगा, इससे पहले अभी करें। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं मोटर के कनेक्शन लगा दिए, अब उसको मैं चेक कर रहा हूँ। मोटर को पहले इसीलिए चेक कर रहा हूँ क्योंकि अगर फिटिंग के बाद मैं फिटिंग कर लूँ मोटर की और मोटर ठीक ना हो तो फिर वो मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि एक दवा लगाने के बाद फिर खोलना उसको सारा कुछ करना। तो इससे पहले मैं उसको बाहर से चेक कर रहा हूँ, अगर वो सेट हो तो फिर अंदर लगा के मसला नहीं होगा, मुझे पता होगा कि वो चल रही है। अभी मैं मोटर को चेक कर रहा था क्योंकि मोटर जिस तरह पहले मसला कर रही थी, एक साइड पे चलती थी और दूसरी साइड जब रोटेट करने की बारी आती थी तो मोटर आवाज़ करती थी और रुक जाती थी। पहले मैं समझ रहा था कि ये मोटर मसला है, वही मसला है और ये ख़राब हुई हुई है, लेकिन बाद में कुछ कनेक्शन मैंने चेंज किए। मैंने देखा कि उसमें कनेक्शन में कुछ मसला था। एक होता है राइट साइड पे रोटेट करने को, एक लेफ़्ट साइड पे रोटेट करने के लिए होता है। तो वो दोनों कनेक्शन में एक कनेक्शन नहीं हुआ था, जिसकी वजह से मोटर दोबारा वापस नहीं जा रही थी। तो इसलिए अभी मैंने कनेक्शन निकाला कि मैंने दोबारा उसको टच कर रहा हूँ बाहर से ही, ताकि उसको चल पड़े। लेकिन मैंने अपनी सेफ्टी के लिए मैं गया, मैंने स्विच निकाला ताकि कोई मसला ना हो, इलेक्ट्रिकल भी मशीन में भी कोई मसला ना हो और मुझे भी कोई शॉक ना लगे।
तो इस वजह से मैंने कनेक्शन लगाने के लिए पहले उधर से स्विच उतारा। अभी मैं इसको कनेक्शन को ठीक कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ, क्योंकि दो तारें एक ही जैसी थी, तो मैं समझ गया था कि ये तारें जो है दोनों इसीलिए सेम है कि वो दोनों साइड पे रोटेट होता है, तो वो सेम तारे उन्होंने यूज़ किए ताकि इससे पता चले कि ये रोटेशन के लिए या मेन करंट के लिए। तो अभी मैं कनेक्शन कर रहा हूँ तारों का, इसके साथ साथ वो बाकी जो तार मैंने कहीं और लगाई थी तो वो भी उतारी है। उसको मैं आर्जी तौर पर लगा रहा हूँ कि कनेक्शन का पता चल जाए। असल में इसमें 4 तारें होती हैं, तो मैंने जो तार कहीं और लगाई थी तो वो भी देख रहा था। एक अर्थ होती है, 2 रोटेशन की होती है, एक मेन होती है। इससे पहले मैंने कभी मोटर की वायरिंग नहीं की थी, लेकिन जब मैं उसको देख रहा था तो उसके बाद मुझे ये चीज़ें समझ में आ गई। सिंपल सी होती हैं चीज़ें, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो आपको काफ़ी अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। मैं मोटर को दोबारा चेक करूँगा चला के। स्विच में ऑन करता हूँ, एक तरफ चलिए, थोड़ी देर बाद रुक के झटका सा लगेगा मोटर को तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि दूसरी तरफ ये वापस भी चली। फिर वही मसला आ रहा है कि मोटर नहीं चल रही दूसरी तरफ। कनेक्शन देखने पड़ेंगे। अभी हमारे साथ वही सेम मसला आ रहा है, इसका मतलब है अभी भी कनेक्शन ठीक नहीं हुआ है। तो अभी मैं देख रहा हूँ उसको थोड़ी देर के लिए कि क्या वो ऐसे ही है। इसमें मैंने क्या किया कि एक तार उतार दी, मैंने एक ही तरफ चेक कर रहा हूँ कि एक ही साइड पे रोटेशन कैसे कर रहे हैं। तो जब मैंने चेक किया तो वो एक साइड पे रोटेट कर रहा था, तो इसका मतलब है कि मैं थोड़ी देर में और विचार करके देखने लगा तो मुझे दो एक ही सितारे नज़र आ गई, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, वो जिससे आपकी मोटर 2 वे रोटेट करती है। तो वो दोनों का कलर सेम ही है। तो अगर आप उसमें एक तार एक जगह लगाएंगे तो वो एक तरफ रोटेट करेगी, और अगर दोनों लगाएंगे तो 2 वे रोटेट होगा। क्योंकि इससे पहले जो उसकी तारें लगी थी, मैंने उसके सिर्फ अपने लिए कि वो कनेक्शन गलत ना हो, तो मैंने उसके साथ उसके कलर की तारें थोड़ी थोड़ी छोड़ी हुई थी। लेकिन जब उन्होंने मोटर रिपेयर की है तो उसमें वो तारें उन्होंने चेंज कर दी। अभी दोबारा हम इसको ऑन करने लगे हैं। ये एक तरफ तो चल रहा है ठीक है, दूसरी तरफ भी चल पड़ा, तो इसका मतलब है हमारा कनेक्शन वेल डन हो गए दोनों। तो अभी दोनों कनेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सक्सेसफुल हो गए हैं। अभी मैं दोबारा इसको चला के चेक कर रहा हूँ ताकि मुझे कंफर्म हो कि इसमें मसला नहीं आएगा। इसमें कुछ चीज़ें अभी जिस तरह कनेक्शन थे वो तो मैंने देख लिए थे, तो अभी वो कनेक्शन मैं दोबारा रिमूव कर रहा हूँ ताकि मैं प्रॉपर मशीन की फ़िटिंग कर सकूँ और फिटिंग के बाद ही इसको दोबारा लगा सकूँ। जैसे आप देख सकते हैं कि अभी वो मशीन मैंने उसे उतार दी है। अब मैंने बुश उतरते हुए देखा नहीं था, तो इसलिए अब मुझे थोड़ा टाइम लगेगा इसको कॉन्फ़िगर करते हुए, ये चीज़ फिगर आउट करते हुए कि इसको लगाना कैसे है। अच्छा, जो जैसे आप देख सकते हैं अंदर
मोटर मैंने लगा दी है। इसके तीनों साइड पे बुश से लगे थे। इसकी ये नट एक इधर लगा हुआ है, एक इधर एडजस्टेबल नट है और एक इस साइड पे लगा हुआ है। तो आपने देख लिया, मैंने मोटर लगा दी है, सारा कुछ उसको पैक कर दिए है और चलाई भी, मोटर चल भी रही है और अनफॉर्चुनेटली अभी भी चल रही है। वो ऊपर काम हो रहा है उस पर। अच्छा, जो मेन चीज़ थी इसमें बताने वाली वो ये थी कि उसमें कुछ वायरिंग तो ध्यान से आपने करना है, कुछ कैपेसिटर की सेटिंग्स होती हैं वो आपने देखनी होती हैं। ब्रेकडाउन मैंने आपको बताया था कि मैं प्राइस बताऊंगा कि क्या क्या उसमें हुआ और कैसे कैसे। तो जो चीज़ें हैं उसमें सबसे पहले मोटर जो है वो हमने खोली है। तो मोटर के बुशेस का मसला था जो कि इधर हो नहीं सकता क्योंकि उसके बुश थे नहीं। अगर बुश उस पर होते तो फिर कंप्लीट हो जाता। बुशेस उसके नहीं थे तो फिर वो उसके लिए भेजी है मैंने, रिपेयरिंग के लिए लेके गया हूँ। आने जाने का जो कॉस्ट हुआ आने लगा है तकरीबन, और इसके अलावा उस पर तकरीबन 1600 से का खर्चा है हमारा। अगर सिर्फ बुशेस का मसला होता तो तकरीबन 8,000 रुपये का खर्चा आता, लेकिन उसमें और भी इश्यूज थे तो इस वजह से तकरीबन 1600 हमारे। वो उसकी मोटर की जो वाइंडिंग थी वो क्रॉस हुई थी, तो वो स्टार्टिंग नहीं ले रही थी। तो उम्मीद करता हूँ आपको सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। खुद भी कोशिश करें इस तरह घर में कोई काम हो या और कोई काम हो तो उसको खुद किया करें। एक दफ़ा एक चीज़ ख़राब होगी, 2 दफ़ा ख़राब होगी तो आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। इसके अलावा इसके बाद आपको सोलर का भी, सोलर गाइड भी दूंगा। हमने सोलर लगाया है और मैंने यूपीएस के साथ लगाया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सोलर गाइड। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और दूसरे के साथ ज़रूर शेयर करें। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना भूल गया था और अभी भी भूल रहा हूँ, एक मिनट मुझे याद करने दें। 12 seconds later. अच्छा, एक चीज़ मैं बताना भूल गया था, ये बताना था। अच्छा, एक और चीज़, एक चीज़ ये है कि आपको 2 तरह की चीज़ें मिलती हैं। अगर ये मोटर आप रिपेयर नहीं करते तो नई मोटर भी मिलती है, लेकिन नई मोटर की तरफ आप कोशिश करने के नहीं जाए, क्योंकि अगर आपकी जेन्युइन मोटर लगी है तो वो ज़्यादा पावर वाली होती है और वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती है और लॉन्ग रन में जाती है। जबकि नई जो मोटर्स होती हैं वो ज़्यादातर चाइनीज़ आती हैं और हल्की क्वालिटी में आती है, तो उसका प्राइस डिफरेंस इससे रिपेयरिंग से तकरीबन डबल से ट्रिपल तक जा सकता है। लेकिन आप कोशिश करें कि आपकी अपनी मोटर और कोई अच्छा रिपेयरिंग वाला हो। जिस तरह मैं गया हूँ तो ये एक अच्छा रिपेयरिंग वाला था, इधर चिश्ती के नाम से है। चिश्ती रिपेयर मेनली काम यही करते हैं, तो फिर आपने उनकी तरफ जाना है, नहीं तो फिर आप नई मोटर की तरफ जाए अगर आपको अच्छा रिपेयरिंग वाला नहीं मिल रहा। तो अल्लाह हाफिज़।